अस्सलाम वालेकुम, वकास फ्रॉम ऑटोजोन पीके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जो कि 2024 में हम इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। ये वीगो थी 2003 मॉडल, हमने इसको 2023 रोको में कन्वर्ट किया है। हम आपको इसका डिटेल रिव्यू देंगे, अभी आपको मैं हर चीज़ बताएंगे। हमने इसका फ्रंट कैसे बनाया है, इसकी साइड प्रोफाइल कैसे तैयार की है, इसका बैक कैसे तैयार किया है, इसका बैक ट्रंक तैयार किया है। हर चीज़ वीगो की है जिसको हमने मॉडिफिकेशन करके रोको में बनाया है। एक एक चीज़ आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। इस प्रोजेक्ट को हमने इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर दोनों में किया है। अभी सिर्फ मैं आपको एक्सटीरियर की सारी डिटेल बताऊंगा, उसके बाद इंटीरियर की सारी डिटेल बताऊंगा। इसके इंटीरियर में भी डैशबोर्ड वगैरह इंस्टॉल किया गया है रोको का, और एक्सटीरियर में तमाम चीज़ें जो हैं, इसकी फेस, इसका बैक, इसकी साइड प्रोफाइल, इसका फ्रंट, टोटल हमने रोको में तैयार किया है। देखें, वीगो लोग तैयार करते हैं, फ्रंट करते हैं, बैक करते हैं। फ्रंट पे ये इन्होंने हमने शो लगाते हैं रोको की, वीगो की शो उतार देते हैं, इसको हम रोको की शो लगाते हैं। लेकिन इसमें दो चीज़ें आती हैं। जब इसकी हेड बल्ब किट है ना, हम लोग उतारते हैं ड्रिल के साथ, उसके अंदर स्पॉट लगे होते हैं। वो जो स्पॉट अगर आप ड्रिल के साथ करेंगे वो 124 स्पॉट होते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग उसको बत्ती के साथ इसको रिमूव करते हैं, ग्राइंडर के साथ काटते हैं, वो हेड बल्ब किट ख़राब हो जाती है। चाइना की हेड वेल्ड किट साथ आती है, वो इसके साथ इंस्टॉल होती है, लेकिन जो इसकी बेस है ना, वो बत्ती मारने से, वेल्डिंग करने से या ग्राइंडर मारने से ख़राब हो जाती है। इसलिए हम इसको करते हैं ड्रिल के साथ सुराख। जब ड्रिल के साथ सुराख किया जाता है तो इसकी हेड वेल्ड किट को दोबारा उसी तरह ही इंस्टॉल किया जाता है जैसे कि आप ये समझ लें कि इलेक्ट्रिक स्पॉट लगाए गए हों। ठीक है ना, उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से बनाया जाता है। प्रॉपर हमारी टीम इसके ऊपर वर्क करती है। अब मैं आपको इसकी साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ। इसकी साइड प्रोफाइल में हमने इसके साइड मिरर इंस्टॉल किए हैं, फुटबोर्ड इंस्टॉल किए हैं। अब आप इसको गौर से देखें, आपको ये जो कर्व नज़र आ रहा है, ये वाला कर्व, ये रोको का है। ये रोको का 2022 में आप देखेंगे ना, ये चीज़ है, ये इसकी ये करैक्टर लाइंस, इसका कवर, इसका डोर का बनाना, ये टोटल जो है 2023 मॉडल का है। ये देख रहे हैं, ये जो करैक्टर लाइन आपको क्लियर हो रही है, इसको दरवाजे को बनाया जाता है। लोग दरवाजे नहीं बनाते, अगर हम दरवाजे बनाएंगे तो इसकी मुकम्मल जो लुक आएगी वो इसकी आएगी 2023 मॉडल रोको की। इसी तरह साथ ही हमने डोर हैंडल इंस्टॉल किए गए हैं, 2023 मॉडल रोको के डोर हैंडल भी इंस्टॉल किए गए हैं। इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों में इंस्टॉल किए जाते हैं। उसके बाद फुटबोर्ड इंस्टॉल होते हैं इसके अंदर। जब ये डोर हैंडल लगाते हैं इसमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है, लेकिन ये देखें स्मूथली, यहाँ से हमने इसको अनलॉक करेंगे, स्मूथ, ये देखें इंतहाई स्मूथ तरीके से इसको लॉक किया जाता है। फिर हम आते हैं अपने बैक ट्रंक की तरफ। ये हमारा बैक ट्रंक है, ये वीगो का है जिसको हमने रोको की शेप दी है। इसकी ये एग्जैक्ट करैक्टर लाइन चेक करें, क्योंकि ये रोको की फिटिंग है जो हमने इसको रोको की शेप देकर इस पर इंस्टॉल की गई है। ये आप फिटिंग अगर आपने लगानी है, अगर आप वीगो के ही ट्रंक पे लगाएंगे तो बहुत बुरी लगेगी। अगर आप वीगो के ट्रंक को रोको का स्टाइल देंगे देन ये थोड़ा सा शेप में आएगा। उसी तरह अब आप देखें, इस पे हमने जो स्टिकर लगते हैं, ये स्टिकर लगवाए गए हैं। बैक ट्रंक जब इसका शेप बनती है, इसको हम ये लाइट की भी करैक्टर लाइन साथ बनाते हैं। इस लाइट की करैक्टर लाइन को और ये बैक ट्रंक की करैक्टर लाइन को चेक करें, ये चीज़ रोको के स्टाइल में बनाई गई है। वीगो का ट्रंक है ये, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ये देखें, हमने इसको एग्जैक्ट एज पर अकॉर्डिंग जैसे उन्होंने ड्राइंग बनाई हुई है, स्टाइल बनाया हुआ है, हमने उसी हिसाब से इसको तैयार किया है। इसकी बैक लाइट तैयार की गई है, बैक लाइट की फिनिशिंग चेक करें। साथ ही आप इसका बैक बम्पर इंस्टॉल किया गया है, नए मॉडल के स्टाइल का बैक बम्पर इंस्टॉल किया गया है। ये फेस लिफ्ट में नहीं आता, ये चाइना का लोग लगाते हैं, हमने इसका ओरिजिनल काबली लगाया है। अब आप आए हमारी बैक प्रोफाइल की तरफ। आप तमाम कंपनीज की वीडियो निकाल के देख लें, मेरा आपके से ये खुला चैलेंज है। कोई कंपनी भी अगर ये बैक ट्रंक वीगो का रोको में बनाती हो, हर वीडियो में आप देखेंगे तमाम कंपनीज यहाँ जो छोटा सा हैंडल होता है ना वीगो का पुराना, वही लगा रहता है। हम लोगों ने रोको का लगाया है, उसकी लाइट इंस्टॉल की है, उसका ये प्लास्टिक का कवर इंस्टॉल किया है, कैमरा इंस्टॉल किया गया है। ये चीज़ हमने मेहनत करके वीगो के डाले में लगाई हुई है। ये वीगो का ट्रंक है, ना कि आप ये समझिए कि हमने ये स्किन जो है रोको की लगा के वीगो की काट के लगाई है। ऐसा भी कोई चीज़ नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो आगे देख भी सकता है। ये वीगो का ट्रंक है जिसको हमने ये मेहनत करके इसको मॉडिफाई किया गया है, जो बैक ट्रंक भी आपको रोको की लुक देता है। ठीक है ना, ये आप चेक कर सकते हैं। इसके तमाम लोगोज, हर चीज़, बैक ट्रंक पे क्या मेहनत की गई आप देख सकते हैं। फिर आपको मैं इसकी एक और चीज़ बताता हूँ। हमने इसके अंदर
मोटर इंस्टॉल की है, अगर आप ये लॉक कर देते हैं ये नहीं खुलेगा, जो मर्जी कर लें। अब इसको आप अनलॉक करेंगे, ये खुल जाएगा। जैसे ही ये खुलेगा आपकी ये पार्किंग लाइट ऑन हो जाएगी, ताकि अंदर जो लोग बैठते हैं, जो पैसेंजर अंदर बैठेंगे, उनको उनके एक लाइट का व्यू आ जाए। बैक ट्रंक इसमें इंस्टॉल किया गया है, रोल बार इसमें ओरिजिनल इंस्टॉल किया गया है, नई सीटें लगाई गई हैं, हर चीज़ पूरा प्रोजेक्ट हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा तैयार किया है। अब आप इसको गौर से देखें, जैसे ही ट्रंक को लॉक करेंगे देन ये लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। इसके अंदर डोर सेंसर लगाए गए हैं। अब मैं इसको लॉक करूँगा, ये मैंने इसको लॉक किया है, ये नहीं खुलेगा। देखें ये एक सेफ्टी चीज़ है। आपके बच्चे बैठे होते हैं, फैमिली बैठी होती है, किसी बच्चे से गलती से ये खुल जाएगा तो वो तो जाहिर बात है गिरने का खतरा है। लेकिन जब आप इसको लॉक अनलॉक करेंगे रिमोट के साथ, इसके अंदर पूरा सिस्टम लगाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम रह जाएगी। लोग ये नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते कि इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। इस लॉक को लेकर इसके अंदर एक और फिटिंग बनानी पड़ती है, मोटर इंस्टॉल करनी पड़ती है, ये सारे जतन करने पड़ते हैं। लोग इसलिए नहीं करते, इसमें मेहनत बहुत होती है। हो सकता है क्लाइंट पैसे ना देता हो, लेकिन जब आप क्लाइंट को कहेंगे ये आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, क्लाइंट को मोटिवेट करना पड़ता है। तो क्लाइंट जब इतने पैसे लगा रहा है तो सेफ्टी के लिए लाजमी वो कुछ ना कुछ करेगा। ये देखें ये लॉक नहीं खुलेगा, इसको मैं अभी अनलॉक करूंगा तो देन ये खुलेगा। ये देख लें। अब आप इसकी ये प्रोफाइल चेक करें, जब हम लेफ़्ट साइड पे आएंगे इसकी बिल्कुल सेम हमने प्रोफाइल इसकी ये साइड में तैयार की गई है। इसी तरह ये रोल बार ओरिजिनल इंस्टॉल किया गया है, इसमें आयरन का भी लग जाता है, हर चीज़ इंस्टॉल हो सकती है, लेकिन ये जो ओरिजिनलिटी देनी हो ना किसी चीज़ की, फिर उसको ओरिजिनल इंस्टॉल किया जाता है। इसी तरह सेम लाइक ये प्रोफाइल है, तो ये सेम प्रोफाइल तैयार की गई है। इसी तरह डोर हैंडल्स तैयार किए गए हैं, डोर हैंडल नए मॉडल के लगाए गए हैं, साइड मिरर इंस्टॉल हैं, एयर प्रेस इंस्टॉल किए गए हैं। जब भी आप प्रोजेक्ट करें अल्हम्दुलिल्लाह पूरा प्रोजेक्ट करें, ये कार्टोजन का मानना है। जब आपने प्रोजेक्ट में कोई चीज़ छोड़ देनी है, क्लाइंट कहेगा बाद में कि यार आप ये छोटी सी चीज़ छोड़ दी, ये लगा देते, आपको हम पैसे दे देते, लेकिन लोग कहते हैं अच्छा चलें अब लगा देते। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें 20 इंच के अलॉय व्हील और हाई प्रोफाइल टायर इंस्टॉल किए गए हैं। लोग इसमें 18 के रिम लगाते हैं, 18 के टायर लगाते हैं, 18 के रिम भी और टायर चलते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। बट हमने 20 के लगाए हैं ताकि थोड़ी सी लुक बेहतर हो सके। ये आपको दिखाते हैं मेरा कैमरा कि हमने इसके अंदर जो जब हम आप 20 का लगाते हैं, हमने इसके फेंडर्स के गैप वगैरह हर चीज़ को मैनेज करना होता है ताकि इसका बैक फुटबोर्ड इसके बैक के साथ अटैच ना हो। इसका बैक फेंडर बैक वाली साइड से और फ्रंट वाली साइड से इसके दोनों जगह से स्पेस मिले इसको। जब तक इसको स्पेस नहीं प्रॉपर मिलेगी ये नहीं बैठ सकता, ठीक है ना। इसको इसलिए हमने इसमें 20 का रिम लगाया है। एक तो ज़रा खूबसूरती हो जाएगी, दूसरा ये कि एक नई चीज़ मुतारफ़ करवाएंगे आपको। इसमें आप देखें हमने 20 के रिम इंस्टॉल किए गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और रिम भी आउटस्टैंडिंग है, नए ब्रांड न्यू रिम इंस्टॉल करते हैं हम। और ये लोकल रिम नहीं है, ये इंपोर्ट किए हुए रिम है। टायर भी इंपोर्ट के हैं और इसमें 1 साल की वारंटी होती है। इसकी तार टूट जाए, इसके मैन्युफैक्चर फॉल्ट आ जाए, टायर का हवा भरते टायर फूल जाए, 1 साल की वारंटी होती है, टायर वापस करते हैं। ये टायर इंपोर्ट किए हुए हैं, ना कि स्मगलिंग के हैं। ये इंपोर्ट किए हुए टायर हैं और ये जो रिम है ये भी इंपोर्ट किए हुए हैं, ना कि यहाँ पे लोकल डाई पे बने हों। ये हम लोग क्लाइंट को क्लियर कहते हैं। आए अब हम आपको इसका इंटीरियर दिखाते हैं कि हमने इसमें इंटीरियर में डैशबोर्ड, इसके चारों डोर कार्ड्स, इसकी पुरानी सीटों को नए स्टाइल में कोशिश करना, हर चीज़ दिखाते हैं। ये देखें, सबसे पहले थे बैक डोर में, ये हमने बैक डोर इंस्टॉल किया है। ये इसका पूरा डोर कार्ड लगा हुआ है रोको का, कहीं से भी हमने गत्ता नहीं काटा हुआ। मैं बार बार कहता हूँ हम लोग गत्ता नहीं काटते। इसका अंदर हमने कोशिश की है, ये चेक करें, नए स्टाइल में रोको का जो नया स्टाइल आया है, हमने इसकी कोशिश की है च्युइंगम क्वालिटी में। हमारा ये कहना है और हमारा ये चैलेंज है, हमारी की हुई सीट तैयार कोई कह दे ये चिंगम क्वालिटी में नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में चिंगम क्वालिटी नहीं आ रही, हम लोग दुबई से रोल मंगवा के अपने वेंडर्स को देते हैं ताकि हमारी गाड़ी का काम अच्छा किया जाए। लोकल हम रैक्सीन लेदर नहीं लगवाते, चिंगम क्वालिटी का लगाते हैं। इसकी एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। ये देखें, इसमें लेग स्पेस को हमने मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ को तैयार किया है। जब आप डैशबोर्ड इंस्टॉल करते हैं, ये इसका रेस्ट आर्म आता है। आपका ये रेस्ट आर्म इसके लास्ट में आना चाहिए। ये वीगो का जेन्युइन बेस है जहाँ पे इसका पुराना डैशबोर्ड का रेस्ट आर्म आता है। अगर आपका डैशबोर्ड बिल्कुल इसके बराबर आता है, देन आपने लेग स्पेस भी ठीक रख ली और डैशबोर्ड भी 0-0 फिट कर लिया। अगर ये आपका पीछे यहाँ पे आ जाए तो आपकी ये लेग स्पेस खत्म हो जाएगी। जब ये यहाँ पे आएगा, लेग स्पेस खत्म हो जाएगी, तो ये सेंटर वाला पैसेंजर तो नहीं बैठ सकेगा।
इसलिए लेग स्पेस को पूरा करने के लिए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं एग्जैक्ट हमने इसकी फिटिंग प्रॉपर उसी जगह बैठी है जहाँ पे वीगो की फिटिंग्स होती हैं। इसको हमने नहीं चलाया हुआ क्योंकि ये देख रहे हैं आप, ये इसका जेन्युइन है। इस जेन्युइन के साथ ही हम लोगों ने इसके ऊपर रेस्ट आर्म इसका नेक मॉडल का लगाया है। अगर इसका ये पीछे आ जाता है तो लेग स्पेस खत्म हो जाती है, फिर डैशबोर्ड करने इंस्टॉल करने का मकसद ही बहुत हो जाता है। लेग स्पेस का हमने लाजमी ख्याल रखना होता है ताकि पैसेंजर इजीली बैठ सकें। ये ना कहेंगे जी गाड़ी को मॉडिफिकेशन करवाया और हम तो प्रॉब्लम में आ गए हैं। अब फर्स्ट पे आए, फ्रंट पे आए, इधर देखें, इधर भी लेग स्पेस पूरी है, इधर भी लेग स्पेस पूरी है। आप इजीली बैठ भी सकते हैं, उतर भी सकते हैं। लेग स्पेस जब तक आपकी क्लियर नहीं होगी, ओपन नहीं होगी या प्रॉपर नहीं होगी तो कोई ना तो पैसेंजर बैठ सकता है ना तो ड्राइवर इजीली कंफर्टेबल हो सकता है। लेग स्पेस का ख्याल रखा जाता है। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out. अब इसी तरह आप फ्रंट पे आए, अब हम आपको फ्रंट पे दिखाते हैं। डोर कार्ड्स ओरिजिनल इंस्टॉल किए गए हैं। हम लोगों ने हर चीज़ को ऑपरेशनल किया है। अब ये देखिएगा, ये इसका ओरिजिनल है जिससे साइड मिरर क्लोज होंगे। ये देख रहे हैं आप, ओरिजिनल को हमने ऑपरेशनल किया है। ये देखें, कोई अल्ट्रेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ओरिजिनल डोर कार्ड हैं जिनको इंस्टॉल किया गया। इसी तरह हमने इसमें स्टीयरिंग इंस्टॉल किया गया है, स्टीयरिंग विद क्रूज सिस्टम, क्रूज कंट्रोल इंस्टॉल है, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग इंस्टॉल है, रोको का 2023 मॉडल का, मुकम्मल डैशबोर्ड इंस्टॉल है। ये आप चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने इसमें किसी किस्म का कोई काम नहीं छोड़ा। ये पुश स्टार्ट है। एक मैंने वीडियो देखी, क्लाइंट ने मुझे वीडियो सेंड की थी कि इसमें पुश स्टार्ट भी है, यहाँ चाबी भी लगी हुई है। मैंने कहा ये तो बहुत चीप काम है, अगर हमने चाबी ही लगानी है फिर पुश स्टार्ट का तो मकसद ही बहुत हो जाता है ना। हमने चाबी खत्म कर दी हुई है, ओरिजिनल स्टाइल में पुश स्टार्ट जो है ना ओरिजिनल चालू किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं, आपको दूसरी साइड पे आते हैं, उस साइड से आपको रिव्यू देते हैं। ये देखें, लेफ्ट साइड का डोर कार्ड इंस्टॉल किया गया बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से। इसी तरह डैशबोर्ड को देखें, डैशबोर्ड कंप्लीट है। इसी तरह ये हमारी सीटें देखें, ये सीट्स हैं वीगो की जो कि हमने रोको के स्टाइल में कोशिश की गई है। सिर्फ हम लोग इस पे कवर नहीं चढ़ाते, इसको हम रीपोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा एलआर फोम की फिलिंग करके हमारी टीम इसको तैयार किया जाता है। ठीक है ना। ये जो जितना भी हमारा कोशिश का काम है ना, जी ऑटो से होके आता है, लाहौर से। जुबैर भाई के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, हमें इतनी अच्छी क्वालिटी का वो काम देते हैं कि मेरा नहीं ख्याल पिंडी इस्लामाबाद में उनकी बनाई हुई सीट को कोई चैलेंज कर सकता है। और वो कहते हैं कि चिंगम क्वालिटी यूज़ की है और अल्हम्दुलिल्लाह चिंगम क्वालिटी ही यूज़ की जाती है। ठीक है ना। हमारी इस कामयाबी के पीछे जी ऑटो का भी हाथ है क्योंकि वो लोग हमें लेकर साथ चलते हैं। हमारी तमाम गाड़ियों की ये 9D फ्लोर मैटिंग है, ये उनसे आती है। सीटें उनसे तैयार होके आती हैं। सीटों को कंफर्टेबल करना, सीटें किस तरह तैयार करनी है अकॉर्डिंगली टू जो कि नई गाड़ी के हिसाब से बनाई जाती हैं, तो ये जी ऑटो से होके आती हैं। जी ऑटो को ज़हन में रखिएगा। फिर अब नेक्स्ट आगे आए। अब ये देखेंगे, इसमें हमने जो डैशबोर्ड इंस्टॉल किया गया है, इसमें LCD इंस्टॉल की है, ये ऑपरेशनल है। ठीक हो गया। इसमें ये जितने भी बटन लगाए हैं ये सब ऑपरेशनल किए हुए हैं हमने। ये रोको के बटन है जिसको कि हमने वीगो के कंप्यूटर के साथ कंपैटिबल करके इसको बनाया गया है। इसके पीछे जैक होते हैं, इलेक्ट्रिक जैक होते हैं, उसको इसके साथ कंपैटिबल करना पड़ता है, बना के चलाना पड़ता है। इसी तरह डैशबोर्ड है, गियर लीवर है, गियर लीवर कंट्रोल है, रेस्ट आर्म है, हर चीज़ जो है इंस्टॉल की गई है रोको की। अंदर इंटीरियर भी रोको का, एक्सटीरियर भी रोको का, हर चीज़ आपके सामने है। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, नंबर हमारे नीचे चल रहे हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने इसको छोड़ दी हो। हर चीज़ को एज पर अकॉर्डिंगली कंपनी के साथ कंपेयर भी करेंगे ना आप, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ वैसे ही नज़र आएगी जैसे कि ओरिजिनल रोको जा रहा है। इतने पैसे लगाने का क्या फ़ायदा अगर आपको लुक भी अच्छी ना आए, जगह जगह से कटिंग हो, जगह जगह से कट एंड वेल्ड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग गत्ते जितने भी इंस्टॉल करते हैं, डैशबोर्ड लगाते हैं। डैशबोर्ड आपको मैं दिखा सकता हूँ कि हमने कोई कटिंग नहीं की। ये दिखाइएगा ज़रा डैशबोर्ड, ये देखें,
यहाँ पे जो विड स्क्रीन को क्लियर करने वाला है, उसके आगे देखेंगे कंप्लीट डैशबोर्ड साफ सुथरा लगाया गया है, ठीक है ना, इसमें कहीं कटिंग नहीं है। ये आप ये देखें, सारा उस कॉर्नर से देखें, कहीं भी आपको कटिंग नज़र नहीं आएगी। सारा डैशबोर्ड एग्जैक्ट हमने तैयार किया है उस तरीके से कि एग्जैक्ट तैयार हो जाए। फिर इसको मैच करना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग हाइड्रोलिक जैक का यूज़ करते हैं। जितनी इसको रिक्वायर होती है जगह, हम सिर्फ उतनी ही जगह खोलते हैं ताकि हमारा डैशबोर्ड आसानी से फिट हो सके। इंशाल्लाह ताला अभी इसके साथ हम नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट लेकर आएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमने 2024 में लॉन्च किया है। तकरीबन इस गाड़ी को में तकरीबन कोई 25 से 30 दिन लग जाते हैं गाड़ी तैयार होने में, लेकिन इस्लामाबाद में सर्दी की वजह से हम लोग ज़रा 2-4 दिन 10 दिन एक्स्ट्रा ले लेते हैं। लेकिन वीगो टू रोको प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 25-28 दिन में हम पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं। मज़ीद हम आपको इसकी तमाम डिटेल्स बताते रहेंगे। किसी ने कोई चीज़ पूछनी है, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा नंबर, हर चीज़, व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर नीचे मेंशन है, आप इसको देख सकते हैं। Hear me out. If all the things you never show. जी, मैंने आपको इसकी तमाम डिटेल्स बता दी हैं, हर चीज़ एक एक चीज़ तफसीलन बता दी है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दुआ गो हैं 2024 का जो नया साल है सबके लिए खुशियों से भरा हुआ हो। तो 2023 गुजर गया है, जो मामलात हो चुके हैं, नेकियां जो हैं अपने बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अब 2024 आ गया है। इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं हमारी टीम और हम लोग इसको अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे। ये हमारा हमने जो प्रोजेक्ट डिलीवर किया है 2024 में, तो इसी तरह के हम अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे, अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करते रहेंगे। और इसमें जितनी भी डिटेल्स हैं हम भी होनेस्टली हर एक चीज़ उनके साथ शेयर करते हैं। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह व खैरा।